आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10th क्लास में हैं तो आपको बहुत काम आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है तो आपको उसका बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये बेसिक कीजिए, फिर देखिए आपको ये कितनी हेल्प करती है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी इससे हो जाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे आगे भी। तो देखिए ये लेक्चर पूरा हमारा हिंदी में होगा। देखिए आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ये हमारा चैप्टर 8 है क्लास 10th का। हमारी है प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है। देखिए मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है साइन ए इंटू कोस ए, दूसरे पार्ट में निकालना है कोस साइन सी इंटू कोस सी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी आकृति बनाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। हम लेंगे ए बी सी। इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जिससे आप आगे भी ट्रिग्नोमेट्री के और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए बी कोण समकोण है, तो समकोण क्या होता है? समकोण होता है जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसे हम समकोण बोलते हैं। ये हो गया हमारा कोण बी। अब दिया हमें जो जो हमारा बी सी है वो दिया हमें 7 सेंटीमीटर। जो हमारा ए बी है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है अपना ए सी क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा ए सी। देखिए अगर हम बात करें तो ए बी को हम क्या बोलते हैं? इसमें आधार, और इसको हम बोलते हैं कर्ण। बी सी को हम बोलते हैं लंब। अगर हमें कर्ण निकालना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है ये आधार का स्क्वायर, मैं यहाँ पे आधा ही लिख रहा हूँ, प्लस में लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए इससे हम कैसे निकाल सकते हैं। कर्ण की जगह हम कर्ण की वैल्यू रख देंगे, आधार की जगह आधार की और लंब की जगह लंब की। हमें कर्ण निकालना है तो हम कर्ण को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा 24 सेंटीमीटर, प्लस में लंब है हमारा 7 सेंटीमीटर। देखिए हम कैसे निकालते हैं। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस में 49। देखिए अगर आप 10th क्लास में तो ये आपको कैसे याद रहेंगे कि 24 का स्क्वायर ये 25 का स्क्वायर ये। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, आप देखते ही ऐसे लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर हमें कर्ण निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 625। और जो ये इधर आ गया ये स्क्वायर है, ये इस साइड आके रूट हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे हम इसको वर्ग, इधर आके वर्ग हो जाएगा। अगर हम 625 को रूट से बाहर निकालेंगे, वर्ग से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंक वगैरह की, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है सिर्फ जिनको पेपर में करके दिखाना। एग्ज़ाम में तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हमें बस आंसर टिक करना होता है। तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे? हम वहाँ पे ट्रिपलेट याद करेंगे। देखिए जैसे 7 24, अगर कहीं 7 24 होता है तो उसका कर्ण हमेशा 25 आएगा। ठीक है, आप ये याद कर लेना। अगर कहीं पे हमें ये दो चीज़ें दी है तो तीसरा हमारा 7 होगा। अगर कहीं हमें 7 और 25 दिया है तो तीसरी हमारी 24 होगी। इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको ट्रिपलेट बताऊंगा, आप ये याद कर लेना। कुछ एक ट्रिपलेट होते हैं जो हर बार वही पूछे जाते हैं, उन्हीं पे बेस क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब हम आगे कैसे करेंगे। हम करेंगे अपना पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या हमें निकालना है? साइन ए इंटू कोस ए। साइन क्या होता है हमारा? साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, और कोस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। अब देखो साइन ए है हमारा,
तो ये ए हमारा एंगल होता है, ये वो वाला एंगल है जो हमें आधार में लेना होता है। इसके साथ में जो भी एंगल है उसको हम आधार मानेंगे। या हम ये कह सकते हैं जो भी एंगल लिया इस एंगल के सामने वाली, इस एंगल के सामने वाली जो भुजा वो हमारी लंब होती है। अगर हमें यहाँ देखिए अगले में एंगल सी दिया है, तो अगर हम एंगल सी लेंगे तो हमारा आधार ये हो जाएगा और हमारा लंब कोण के सामने वाला हो जाएगा। आप ये बात याद रखिए। देखिए अगर हमें साइन ए निकालना है तो लंब बटे में कर्ण, लंब क्या हमारा 7, कर्ण क्या हमारा 25। देखिए इनटू में हमें निकालना कोस ए, कोस ए क्या है आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या हमारा 24 और कर्ण क्या हमारा 25। देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे, 25 की गुणा आती है 625। अगर कोई भी चीज़ 2 बार गुणा है तो इसका मतलब होता है 25 का स्क्वायर निकालना हमें। अब देखिए इस 24 के हम 7 से गुणा करेंगे तो 168 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम देखते हैं अपना पार्ट टू में हमें क्या करना है। पार्ट 2 में निकालना है हमें साइन सी इंटू में कोस सी। साइन क्या होता है हमारा, हमने अभी अभी देखा था लंब बटे में कर्ण। कोस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। अब देखिए साइन से निकालना है हमें, तो हमारा लंब कौन सा होगा। देखिए इस फिगर में तो हमारा लंब ये था, लेकिन अगर हम साइन सी निकालेंगे हमें लेना एंगल सी, तो इस एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है ये हमारा लंब, ए बी हमारा लंब है, तो हम लंब की जगह ए बी टेक देंगे। ठीक है 24। कर्ण, कर्ण होगा हमारा ये सेम। अब हमें निकालना है कोस सी, कोस सी होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अगर हम एंगल सी लेंगे तो हमारा आधार होगा ये बी सी। आधार की जगह रख देंगे हम 7 और कर्ण की जगह रख देंगे 25। देखिए चाहे हम एंगल ए लें या हम एंगल सी लें, हम कोई सा भी एंगल लें, ठीक है, हमारे आधार और लंब चेंज होंगे ना कि कर्ण। कर्ण हमारा हर बार वही रहता है। तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारा कर्ण होता है। तो देखो इसका भी उत्तर वही आ गया जो ऊपर लेकर आया था, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट। हम आते हैं अपने सवाल नंबर 2 पे। देखिए सवाल 2 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आकृति 8.13 में 10p माइनस में कोट आर का मान ज्ञात करना है हमें। ये हमारी आकृति 8.13, इसमें हमें पी क्यू दिया है और पी आर दिया है। सबसे पहले तो हमें क्यू आर निकालना है, ठीक है, हमें आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, फिर से वही पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण कितना हमारा 13 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है, लंब है हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। आधार हमें निकालना है तो ऐसे ही रहेगा ये। लंब हमारा 12, अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। देखो जो चीज़ हमें निकालनी है उसको एक साइड रखेंगे और जिसकी वैल्यू दी है उसको दूसरी साइड लेके आएंगे। तो आधार निकालेंगे तो 169, 144 इस साइड प्लस का, अगर इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस साइड आके रूट। 169 में से अगर 144 जाएंगे तो 25 बचेगा और 25 के ऊपर रूट है। अगर 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो आधार हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है 10p माइनस में कोट आर। 10p क्या है, हमें ये एंगल लेना है। 10 निकालते टाइम हमें ये एंगल लेना है 10p। तो हमारा जो लंब है वो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है हमारा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, माइनस का साइन है। कोट क्या होता है हमारा, देखो हम कोट आर लेंगे तो हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। अब हमारा जो लंब है वो ये होगा,
ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। जो भी मैं एंगल ले रहे, जो भी हम कोण लेंगे उसके सामने वाला हमारा लंब होगा। तो कोट आर, कोट क्या होता है, आधार बटे में लंब। टेन का उल्टा होता है कोट। अब देखिए टेन पी निकालेंगे तो टेन पी होगा हमारा, लंब क्या है 5 और आधार क्या है हमारा पी के लिए ये 12, माइनस में कोट आर। कोट में देखिए, कोट में हमारा आधार क्या होगा, आधार है हमारा ये, अगर हम एंगल आर लेंगे तो हमारा आधार है ये 5, बीच में माइनस का निशान है। और अगर हम आर ले रहे हैं कोण तो हमारा लंब होगा 12। देखिए एक चीज प्लस किया वही चीज माइनस किया तो कट के आएगा हमारा आंसर 0। ये होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हम देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। देखिए इसमें क्या है, यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। हमें साइन दे रखा है तो हम कोस ए निकाल सकते हैं और टेन ए भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है साइन, अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, हमारा लंब भी दिया है और हमारा कर्ण भी दिया है, तो हमें क्या निकालना है, आधार। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, कर्ण की 2 बराबर होता है आधार की 2 प्लस में लंब की 2। कर्ण दिया हमें 4 का स्क्वायर बराबर आधार दिया हमें, आधार नहीं दिया हमें, आधार निकालना है। जो चीज़ दी हम उसकी वैल्यू रख देंगे। लंब है हमारे पास 3 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, हमें आधार निकालना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये यहाँ पे 3 है, लंब 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9। अब अगर हमें आधार निकालना है तो हम आधार को इस साइड रखेंगे, 9 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। आधार पे स्क्वायर था तो इधर आगे रूट हो जाएगा। हमारा आधार आ गया 16 में से अगर 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे हमारे, और 7 के ऊपर रूट है तो आधार आ गया हमारा 7। आधार हो गया हमारा √7। देखिए अब हम कोस निकालेंगे। कोस ए, कोस ए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। देखिए यहाँ पे हमें आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन ए, कोस ए और टेन ए सभी में एंगल एक जैसा है। ए एंगल है सभी में, कोण एक जैसा सभी का, इसलिए हम बगैर आकृति बनाए भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा √7, कर्ण है हमारा 4, सॉरी 7 होगा, तो ये हो गया हमारा कोस ए। अब हम बात करते हैं टेन ए की। टेन ए होता है हमारा लंब बटे में आधार। लंब कितना है हमारा 3, आधार है हमारा √7। दूसरा हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इसमें हमें दिया है 15 कोट ए बराबर 8 है हो तो साइन ए और सेक ए निकालिए। देखिए इसमें भी सभी कोण एक जैसे हैं तो हमें आकृति नहीं बनानी पड़ेगी। इसमें हमें क्या दिया है, कोट ए बराबर 8/15। कोट क्या होता है, देखिए आप ना सबसे पहले आप बस 3 याद कर लीजिए, साइन, कोस और टेन। साइन का उल्टा कोसक होता है, कोस का उल्टा हम सेक लिख देंगे और टेन का उल्टा हम कोट लिख देंगे। तो टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा आधार बटे में लंब, तो कोट हो जाएगा हमारा लंब बटे में आधार। अब हमें निकालना है अपना कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो हम कर्ण को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। आधार है हमारा 15, हम यहाँ पे डायरेक्ट 15 का स्क्वायर लिख लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, प्लस में लंब है हमारा 8, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64।
तो कर्ण आ गया हमारा 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289। और जो यहाँ पे ये रूट स्क्वायर है ये इस साइड आगे रूट हो जाएगा। अगर 289 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है साइन ए। साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण। तो साइन आ गया हमारा, लंब कितना हमारा 8, कर्ण कितना हमारा 17। ये आ गया हमारा साइन ए। अब हम बात करते हैं सेक ए की। सेक ए की बात करते हैं तो हमें कोस पता होना चाहिए कि कोस क्या है। तो हमें कोस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, तो उसका उल्टा होता है सेक। कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या है हमारा 17, आधार क्या है हमारा, ये रहा हमारा आधार 15। तो ये हो गया हमारा साइन ए, ये हो गया हमारा सेक ए। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या दिया है देखो, यदि सेक थीटा हमारा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें सेक की वैल्यू दी है, हमें और सभी वैल्यू निकालनी है जो भी सेक के अलावा रहेगी। कितनी वैल्यू होती है हमारी, टोटल वैल्यू होती है 6। साइन, कोस, टेन, कोसक, कोट और सेक। सेक के हमें दिए तो हमें 5 और निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे सेक क्या होता है। सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। कर्ण दिया हमें 13, आधार दिया हमें 12। तो हमें निकालना अपना लंब। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। वो क्या होती है, कर्ण का 2 बराबर आधार की 2 प्लस में लंब की 2। कर्ण क्या हमारा 13, 13 की 2 हम डायरेक्ट लिख देंगे 169। आधार की 2, आधार है हमारा 12, तो इसकी 2 होगी 144। इसका मतलब है स्क्वायर 12 2 बार गुना है, प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, लंब निकालना है हमें, तो लंब को एक साइड रखेंगे और 144 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, क्योंकि इस साइड प्लस की है, अगर बराबर से इस साइड लेके आएंगे तो निशान चेंज होगा। और ये लंब का स्क्वायर था, इस साइड आगे रूट हो जाएगा। तो 169 में से 44 गए हमारे 25 और 25 के ऊपर रूट, तो लंब आ गया हमारा 25 को रूट में से निकालेंगे तो 5। अब देखिए हमारे पास लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। तो अब हम साइन, कोस, टेन या कोसक कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा, उसके बाद निकालते हैं हम कोस थीटा और फिर निकालेंगे हम टेन थीटा। हमें बस ये 3 निकालने हैं, फिर हम इनका उल्टा कर देंगे तो हमारे बाकी के भी आ जाएंगे। देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। लंब क्या दिया है हमें, लंब है हमारा 5, कर्ण है हमारा 13। ये हो गया हमारा साइन थीटा 5/13। अब देखिए कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कोस। यहाँ पे आप कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर लिखना चाहो तो कोस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसका उल्टा, सेक का उल्टा होता है कोस, तो ये हो जाएगा हमारा 12/13। अब हमारा टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा लंब बटे में आधार। लंब क्या है हमारा 5, आधार क्या है हमारा 12, तो एक हमारा ये आ गया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे कोसक और कोट। कोसक क्या होता है, साइन का उल्टा। अगर हम साइन को उल्टा करके लिख देंगे तो कोसक हो गया। कोट होता है टेन का उल्टा, टेन को उल्टा करके लिखेंगे तो कोट हो गया। अगर आप देखेंगे तो सभी मान आ गए हमारे, साइन, कोस, टेन, कोसक, सेक और कोट। हमें यही निकालना था। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या देखिए, यदि
एंगल ए या कोण ए और कोण बी हमारे न्यून कोण है। जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी के, तो हमें दिखाना है जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, कोण ए में बराबर दिखाना है कोण बी के। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है जो 90 से कम होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एक कोण समकोण होगा। अब उसमें ना तो ए समकोण हो सकता है ना बी समकोण हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण होते हैं हमारे जो 90 से कम होते हैं। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा कोण सी। तो अब हम देखते हैं, देखिए हमें क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। कोस ए दिया हमें कोस बी के बराबर। कोस ए की वैल्यू लिखते हैं हम इसमें से, ठीक है। कोस ए क्या होता है हमारा, अगर हम एंगल ये लेंगे तो हमारा लंब होगा ये, और अगर एंगल ये लेंगे तो हमारा लंब होगा ये। तो कोस की वैल्यू होती है हमारी आधार बटे में कर्ण। ये कोस बी भी होगा हमारा आधार बटे में कर्ण। देखिए कोस ए को देखें हम तो आधार क्या है हमारा, ये ए सी, कर्ण है हमारा ए बी बराबर। अगर हम कोस बी को देखेंगे तो हमारा आधार है बी सी, और अगर हम कर्ण को देखेंगे तो ए बी। अब देखिए ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो दोनों ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया ए सी बराबर बी सी। अब आपने इससे पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब भी हमारी ऐसे ये दो साइड इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड, ए सी और ए बी हमारी दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों साइड भी इक्वल होती हैं। तो ए सी हमारी इक्वल है बी सी के, बी सी से। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर हमारा एंगल बी से। हमें यही सिद्ध करना था। हम बात करते हैं प्रश्न 7 की। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि कोट थीटा बराबर है 7/8 हो तो हमें क्या निकालना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। नीचे हमारा 1 + cos थीटा और 1 - में cos थीटा। दूसरे पार्ट में निकालना है हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक तो है थोड़ा लंबा तरीका होगा और दूसरा जो हो तो बिल्कुल छोटा तरीका है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तरीके की, तो क्या होता है, हमें दिया है कोट थीटा कितना 7/8। कोट क्या होता है हमारा, कोट होता है हमारा आधार बटे में लंब। तो आधार दिया हमें 7 और लंब दिया हमें 8। तो यहाँ से हम अपना कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होती है, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 प्लस में लंब की 2। कर्ण में निकालना है तो कर्ण को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। आधार आधार है हमारा 7, तो हम यहाँ पे सीधा इसका स्क्वायर लिख देंगे 49, प्लस में लंब है हमारा 8, तो हम यहाँ पे सीधा 8 का स्क्वायर लिख देंगे कितना 64। कर्ण निकालना में तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 113, और ये स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा। 113 को हम रूट से नहीं निकाल सकते, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब देखिए जो पहला तरीका है वो क्या है हमारा, जो 10th वाले बच्चों के लिए, देखिए सबसे पहले हम साइन की वैल्यू लिख देंगे, फिर हम देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 प्लस में साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। लंब कितना हमारा 8, कर्ण है हमारा 113 रूट में, ठीक है। 1 माइनस में फिर से साइन, तो साइन की वैल्यू ये रही, हम यहीं से लिख देंगे, दोबारा क्यों देखना। अब देखिए 1 प्लस में कोस थीटा, तो कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू होती है हमारी आधार बटे में कर्ण। आधार कितना हमारा 7, कर्ण है हमारा रूट 113। 1 माइनस में कोस थीटा, कोस की वैल्यू ये रही 7/113।
अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो पहले इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया 113। अब देखिए 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113 प्लस में 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 8। अब ऐसे इस पोर्शन में हम एलसीएम लेंगे 113 का एलसीएम लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस में 113 से 113 कट गया, यहाँ पे 8 होगा। अब ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम ले लिया 113। अब देखिए 113 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 हो गया, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर 7 बचेगा। यहाँ पे भी एलसीएम आ गया हमारा 113। 113 की 1 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस में 113 से 113 कट गया, कितना हो गया 7। अब देखिए ऊपर भी हमारा सेम है, या तो हम चाहें तो 113 इनमें से कॉमन ले सकते हैं बाहर, या अगर हम चाहें तो 113 को यहीं पे काट देंगे। देखिए मैं आपको कॉमन लेके दिखाता हूँ कैसे। हमने कॉमन ले लिया √113, तो हमारा अंदर बच गया 113 प्लस में 8, और यहाँ पे बच गया हमारा रूट में 113 माइनस में 8। ऐसे ही हम नीचे कॉमन ले लेंगे 113, यहाँ पे भी बचेगा हमारा 113 प्लस में 7, और यहाँ पे इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा 113 माइनस में 7। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, ऊपर हो गया हमारा √113 प्लस में 8, और एक हो गया √113 माइनस में 8। नीचे भी हो गया हमारा √113 प्लस में 7, और दूसरा हो गया √113 माइनस में 7। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है a माइनस में b का, क्या होता है a प्लस में b और a माइनस में b। हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें, ठीक है। a माइनस में b और सॉरी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस में b। तो देखिए ये हमारा a प्लस बी है और ये हमारा a माइनस बी है, नीचे भी यही फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह a प्लस बी और a माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो हम सीधा ही लिख सकते हैं ये क्या हमारा 113 √113, ये हमारा a है, इसका स्क्वायर माइनस का साइन, b क्या हमारा 8, तो हम 8 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए नीचे भी हमारा ऐसा ही होगा, a है हमारा 113 का स्क्वायर माइनस में b है हमारा 7, और 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, ऐसा ही नीचे होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 113 माइनस में 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 113 माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब देखो 113 में से 64 गए 49। अब आपको नीचे का माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो 49 बच रहा है। अगर 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64। तो आप सीधा ही ऊपर से देख के नीचे लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा आंसर 1। अब देखिए हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्या है कोट स्क्वायर थीटा। हमें जो भी कोट की वैल्यू दी है ना पर्सन में, क्या दी है 7/8, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे बस। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। देखिए ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। अगर हम बात करें अपने दूसरे तरीके की इस पर्सन को निकालने के लिए, जो हमारा पहला पार्ट है, इसके लिए अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो वो क्या है, देखिए हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, हम यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। नीचे भी a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर।
ये हो गया हमारा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन बटे कोस होता है हमारा टेन, और कोस बटे साइन होता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा की वैल्यू हमें प्रश्न में दी है, क्या है 7/8, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 49/64। ये है हमारा दूसरा तरीका। वो हमारा पहला तरीका था, ये हमारा दूसरा तरीका है पहले पार्ट के लिए। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो इसमें क्या देखिए, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के। हमें बताना है क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें दिया है 3 कोट ए स्क्वायर, तो हम कोट ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। कोट क्या होता है हमारा, आधार बटे में लंब। हमें निकालना है कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण निकालने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो हम कर्ण निकालेंगे तो आधार है हमारा 4, हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16, प्लस में लंब का स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट 9। कर्ण निकालना हमें तो 16 और 9 25, और ये स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, तो ये आ गया हमारा कर्ण। देखिए अब हमें निकालना 1 माइनस में टेन स्क्वायर है। सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली साइड लेंगे अपनी, फिर ये वाली साइड प्रूव करेंगे। या हम एक काम कर सकते हैं, दोनों साइडों को एक साथ लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। देखिए 1 माइनस में टेन स्क्वायर है। 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है हमारा लंब बटे में आधार। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, लंब कितना हमारा 3 और आधार कितना हमारा 4, और इनका स्क्वायर बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर, तो 10 की वैल्यू हमारी 3/4। अब हमारा इस साइड क्या है, इस साइड हमारा कोस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है। तो कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। आधार क्या हमारा 4 का स्क्वायर बटे में नीचे होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर कितना है 5। या तो आप ऐसे अलग अलग लिख लो, या दोनों के ऊपर एक लगा दो स्क्वायर, एक ही बात है। अब साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है हमारा 3, कर्ण हमारा 5। या आप ऐसे लिख लो स्क्वायर दोनों के ऊपर एक, या अलग अलग लिख दो, दोनों एक ही बात है। अब देखो हम इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इनका स्क्वायर खोल लेते हैं। 1 प्लस में 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, नीचे भी 3 का स्क्वायर होगा, सॉरी माइनस आएगा, 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16, और इस साइड देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ गया 16 एलसीएम, 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस में 9, नीचे भी हमारा 16 एलसीएम आ गया। 16 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और प्लस में 9। इस साइड एलसीएम लेंगे तो आ गया एलसीएम 25। अब 16 ऊपर आएगा और 9, 16 कैसे याद है, 25 से 25 कट गया तो 1 बच गया, 1 की 16 से गुणा करेंगे। इस साइड भी 25 से 25 कट गया, 1 की 9 के साथ गुणा करेंगे तो 16/9। अब देखिए अगर ऐसे होना तो ये 16 से 16 कट जाएगा, तो हमारा ऊपर क्या बच गया 16 माइनस में 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और नीचे बच गया हमारा 16 प्लस में 9, 16 प्लस 9 में तो कितना होगा 25। यहाँ पे भी इस साइड भी 16 में से 9 गए 7, और नीचे हमारा 25, तो हमारी दोनों साइडें बराबर हैं।
तो इसका उत्तर होगा हमारा हाँ, दोनों साइडें हमारी बराबर हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 9, इसमें क्या दिया देख। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर है 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है सबसे पहले पार्ट में sin a इंटू कोस सी प्लस में कोस a इंटू साइन सी। दूसरे पार्ट में निकालना है हमें कोस a इंटू साइन सी माइनस में sin a इंटू साइन सी। देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है tan a बराबर है 1/3। tan क्या होता है हमारा, लंब बटे में आधार। हमें फिर से वही निकालना है कर्ण। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो कर्ण को इस साइड ऐसे लिखा रहने देंगे। आधार है हमारा √3। अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। रूट स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा 1, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। तो कर्ण आ गया हमारा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और ये स्क्वायर इस साइड आ गए रूट। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। लंब आ गया हमारा 1, कर्ण आ गया हमारा 2 और आधार है हमारा √3। अब हम निकालते हैं साइन ए। हम इन्हें पहले निकाल लेंगे, साइन ए फिर साइन सी, कोस ए कोस सी। इसके लिए हम 2 आकृति बनाएंगे। एक तो जिसमें हमारा आधा ए नीचे होगा, ए बी और सी, और एक आकृति बनाएंगे हम जिसमें हमारा सी नीचे होगा, सी बी और ए। इसमें हमारा आधार क्या है, आधार दिया हमें √3। लंब है हमारा 1, कर्ण है हमारा 2। अब देखिए हम वैल्यू यही लिखेंगे, ए बी क्या है हमारा √3, बी सी क्या है हमारा, बी सी हमारा ये रहा 1, और ए सी है हमारा 2। तो हम साइन ए निकालेंगे तो हमें ये वाली आकृति लेनी, क्योंकि इसमें ए एंगल यहाँ पे नीचे है। चाहे तो हम एक आकृति में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 बना ली, इससे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए साइन ए क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो साइन आ गया हमारा, लंब कितना है 1, कर्ण है हमारा 2। अब देखिए कोस ए निकालते हैं। कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। लंब कितना हमारा 1, कर्ण है हमारा 2, ये आ गया। सॉरी यहाँ पे होगा हमारा, देखिए कोस है तो कोस में आता है हमारा आधार, ऊपर हमारा आधार होगा, नीचे होगा हमारा कर्ण। तो आधार है हमारा √3, तो ये होगा √3/2। अब निकालने साइन सी, सी वाले निकालेंगे तो ये आकृति लेंगे हम, ए के लिए ये, सी के लिए ये। अब इसमें साइन सी निकालेंगे तो लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है हमारा √3, कर्ण क्या है हमारा 2। कोस सी निकालेंगे तो कोस क्या होता है आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है हमारा 1, कर्ण क्या है हमारा 2। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें निकालना है साइन ए इंटू में कोस सी प्लस में कोस ए इंटू साइन सी। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, यहाँ से देख के साइन ए हमारा 1/2 इंटू में कोस सी है हमारा, कोस सी रहा 1/2 प्लस में कोस ए है हमारा, कोस ए रहा √3/2 इंटू साइन सी हमारा ये रहा √3/2। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1 के साथ 1 की, 2 के साथ 2 की,
1/4 प्लस में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 के साथ 4। अब देखिए √3 की अगर √3 के साथ करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा। क्यों? देखो क्योंकि √3 इंटू में √3 हो गया तो ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 4 और ऊपर आ गया 4 से 4 कट गया 1, प्लस में यहाँ भी 4 से 4 कट गया 3, तो ये आ गया हमारा 4/3, सॉरी 4/4, तो कितना आंसर होगा हमारा 1। 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट टू में हमारा कोस ए इंटू में कोस सी माइनस में साइन ए इंटू साइन सी। हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू देख के लिखेंगे। कोस ए क्या है हमारा, ये √3/2। कोस सी है हमारा 1/2, माइनस में साइन ए है हमारा 1/2, साइन सी है हमारा √3/2। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया हमारा √3 और नीचे आ गया 4, माइनस में यहाँ भी ऊपर आ गया √3 और नीचे आ गया 4। देखो एक चीज़ प्लस की है वही एक चीज़ माइनस की है, तो दोनों कट के हमारा आंसर आएगा 0। देखो इस सवाल का एक और बहुत ही आसान सा तरीका है, और वो बहुत आसान है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो वो क्या है देखिए, नौवीं क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए कैसे, इस साइड हमारा 10a और इस साइड है हमारा 1/√3, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, हमारा 10a है, हम रूट की जगह क्या लिख 1/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। देखिए 10 से हमारा 10 कट गया तो a की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल ली, और हमें b की वैल्यू पता है हमें 90 डिग्री है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी हमारी, c की होगी हमारी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री, क्योंकि a b c तीनों को मिलाकर 180 डिग्री बनता है। तो अब देखिए हम साइन ए कैसे निकालेंगे, हमें a की वैल्यू पता है कितनी है 30 डिग्री, तो हम साइन ए की जगह रख देंगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है 1/2 गुणा में कोस सी, कोस है हमारा, कोस की वैल्यू क्या है हमारी, कोस की वैल्यू है हमारी 60, तो कोस 60 होता है हमारा 1/2, प्लस में कोस ए की वैल्यू है हमारी 30, तो कोस ए कितना होगा √3/2, इंटू में साइन सी है हमारा 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे। अब देखिए दूसरे में कैसे होगा, कोस ए की वैल्यू हमारी 30 डिग्री, कोस 30 होता है हमारा √3/2। अब देखिए कोस सी हमारा 60 डिग्री, तो कोस 60 कितना होता है 1/2, माइनस में साइन ए हमारा 30 डिग्री, तो ये होता है हमारा साइन 30 होता है हमारा 1/2, और ये हो गया साइन 60 होता है हमारा √3/2। सेम आ गया। अब आगे आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। हम बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 10 और आखिरी प्रश्न की। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या समकोण है, जिसमें पी आर प्लस में क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति बनाएंगे। आकृति में देखिए ये होगा हमारा, हमें पी में निकालने हैं ना सारे, तो हम पी को नीचे लिख लेंगे। क्या हुआ हमारा समकोण, तो ये आएगा, और बच गया आर, तो ये यहाँ पे आएगा। अब हम मान लेंगे, देखिए पी क्या तो हमारा 5, लेकिन हमें दिया है पी आर प्लस में क्यू आर दिया हमें 25, तो हम क्यू आर को मान लेंगे x, तो ये होगा हमारा 25 माइनस में x। एक को हमने x मान लिया तो दूसरी साइड हो जाएगी हमारी 25 माइनस में x, तो ये हमारी x होगी, ये होगी 25 माइनस में x। देखो हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है हमारा
25 माइनस में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार है हमारा 5, प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा एक्स। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी की 2 का, ये क्या होता है a माइनस में b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये लगेगा। तो ये क्या हमारा 25 का स्क्वायर होगा हमारा 625, प्लस में b का स्क्वायर b है एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50 और x आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो बराबर होगा 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स वालों को एक साइड कर लेंगे और बिना एक्स वालों को एक साइड। 625 माइनस में 25 बराबर है 50x, ये इस साइड आ गया माइनस का और ये माइनस का इस साइड आ गया प्लस का। हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 625 में से 25 गए, 600 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारा 12 पे। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब हम x की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी 12 और यहाँ पे आ गई 13। 25 में से हमारे 12 गए, कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर और ये आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन p, कोस p और टेन p। साइन p निकालेंगे हम, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, लंब कितना हमारा 12, कर्ण है हमारा 13, एक आंसर आ गया हमारा ये साइन p के लिए। अब हम देखते हैं कोस p, कोस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, आधार है हमारा 5, कर्ण है हमारा 13, ये आ गया हमारा कोस p के लिए। अब हम देखते हैं टेन, टेन होता है हमारा लंब बटे में आधार, लंब कितना हमारा 12, आधार है हमारा 5, ये आ गया टेन p के लिए।